अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरी दिल से दुआ है आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों मर्दों और औरतों की परेशानियाँ, दुख दर्द और हर मुसीबतों आफतों को दूर कर दे। हम सबको मेरी तरफ से जुम्मा बहुत ज़्यादा मुबारक हो और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। और आज के व्लॉग का बाकायदा का से स्टार्ट, आवाज़ मेरी फिसल गई, बाकायदगी से स्टार्ट लेते हैं। और आज जैसे कि मैंने पिछले 2-3 व्लॉग पहले मैंने बताया था कि आज Q&A वाला व्लॉग है। आप लोग जो चाहे मुझसे सवाल कर सकते हैं। काफ़ी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सवाल किए हुए थे, तो मैंने कहा जी आज इसका डिटेल में जवाब दूंगी। और बस जी मैं अपने प्लांट्स को सुबह सुबह पानी दे रही थी। और ये मैंने एक वो लिया था, उसका पौधा, सलाद पत्ते का पौधा लिया था, तो ये रेड था। रेड देखकर खाने के इतना चीज़ दिल नहीं चाहता, लेकिन पता नहीं इन्होंने इस पर कलर क्यों किया है कि साइड से सारा रेड है और जो बीच में से अंदर से निकल रहे हैं, जो नए पत्ते आ रहे हैं वो सारे ग्रीन हैं। तो यानी कि इसमें इन्होंने कलर डाला था। तो कलर डालने की इनको ज़रूरत क्या थी। सलाद पत्ता तो हरा हरा ही अच्छा लगता है, लाल तो खाने पे दिल भी नहीं चाहेगा। लेकिन बहरहाल मैंने फिर भी ख़रीद लिया था। मैंने कहा बस सलाद पत्ता तो है, दिल में एक ख्वाहिश होगी कि घर में मैंने छोटी सी होम गार्डनिंग की है। तो बस जी मैं प्लांट्स को सुबह सुबह पानी दे रही थी। और परसों रात जो बच्चों ने हमारी पार्टी की है, सेलिब्रेशन की है, उसकी जो पार्टी पॉपर के ज़रात थे वो हमारे प्लांट्स के अंदर भी आया। तो बस जी मैं इनको निकालने की कोशिश कर रही थी कि अब झाड़ू लगने से पहले सारा मैं इसका कचरा निकाल दूं। और सारे जो डेड प्लांट्स थे वो भी निकाल दिए थे। और आज के ब्लॉग में मैं आपके सवालात के जवाब भी दूंगी और साथ मैं बना रही हूँ टिंडे की सब्ज़ी, टिंडे प्याज की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। साथ साथ वो रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो बस देखते जाइएगा, जहाँ जहाँ मैं बता सकी ज़रूर रेसिपी बताऊँगी। आप सब लोगों को टिंडे प्याज की सब्ज़ी आती होगी। आप बोल रहे हैं बड़ी को बिरयानी की रेसिपी बता रही है, लेकिन यार जिनको नहीं आती उनके लिए तो बड़ी बात है। तो बस जी, अच्छा जिसको भी गार्डनिंग का शौक है तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। जो मैंने सब ब्लॉग के स्टार्ट में एक बड़ा सा प्लांटर दिखाई थी, वो था तो इंडोर प्लांट, लेकिन वो अंदर पड़ा पड़ा येलो भी हो रहा था और उसके पत्ते ख़राब से हो रहे थे। तो मैंने उठा के उसको बाहर हवा में रख दिया। मैंने कहा पता नहीं इसको धूप की या हवा की शायद ज़रूरत हो, तो मैंने उसको बाहर रख दिया है। और बताइएगा कि कोई एक्सपर्ट है तो कि पीले पत्ते क्यों हो रहे हैं। हालांकि मैं तो पानी भी देती हूँ एक दिन छोड़कर और स्प्रे भी करती हूँ, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। और ये देखें जी मेरे प्लांट्स के ऊपर लगे हुए जो बेल के लिए डंडे लगे हुए थे, उसमें हम देसी माएँ क्या करती हैं, देसी जुगाड़ मतलब कुछ भी जूते लटका दिए हम पौधों के ऊपर। भाई क्या बात है। तो चलिए जी सवालात का आगाज़ शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आया था कि मैं एडिटिंग के लिए कौन सा ऐप यूज़ करती हूँ। मैं एडिटिंग के लिए कैपकट यूज़ करती हूँ और थंबनेल बनाने के लिए आधा मैं कैनवा यूज़ करती हूँ। और जो थंबनेल की उर्दू लिखने के लिए मैं यूज़ करती हूँ उर्दू डिज़ाइनर। इतने अरसे से, मुझे 2 साल तकरीबन हो गए हैं यूट्यूब को यूज़ करते हुए, लेकिन आज तक मुझे किसी ने सही से प्रॉपर नहीं बताया कि वो उर्दू फॉन्ट लिखते कहाँ से हैं। वो मैं लोगों के थंबनेल देखती थी और पूछती थी, लोगों से सवाल करती थी कि ये आपने ऐसा उर्दू फॉन्ट कहाँ से लिया। तो ना कोई सही से ऐप बताता था जो कि वो जो कौन सा यूज़ करते हैं, और ना कहीं से इस मतलब फ़ॉन्ट का नाम बताता था। तो मुझे बड़ी सर्च के बाद और अपने ही बलबूते पे मैंने सब कुछ सीखा है। और उसके बड़ी अरसे की मेहनत के बाद मुझे ये सब पता लगा कि जमील नूरी नस्तलिक फ़ॉन्ट डाउनलोड होता है। उर्दू डिज़ाइनर ऐप है, बहुत आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं और बहुत आसान है यूज़ करने में। और बिल्कुल जिनको नहीं कुछ आता, बिगिनर्स हैं, तो वो उर्दू डिज़ाइनर ऐप को यूज़ करके अच्छा सा थंबनेल बना सकते हैं, उर्दू फॉन्ट लगा सकते हैं। और बस मैं कैसे तरीके से अपनी वीडियो एडिट करती हूँ ये भी आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसे मैं अपनी वीडियो शूट करती हूँ। और साथ साथ मेरे देसी टिंडे भी कट गए बातों बातों में। तो ये जनाब देखें, बस मैं साथ टिंडे के प्याज भी मेरे हल्के से ब्राउन कर रही हूँ और साथ साथ आपको दिखा रही हूँ कि कैसे मैं कैमरा शूट करती हूँ और कौन सा स्टैंड मैं यूज़ करती हूँ। वो जो लंबा सा स्टैंड होता है वो मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती, क्योंकि वो उसकी एक तो तारें लगानी पड़ती हैं स्विच वगैरह में, और वो पैरों में आते हैं, ठुड्डे लग रहे होते हैं, बच्चे गिर रहे होते हैं। और कितनी दफ़ा इस वजह से मेरा मोबाइल नीचे गिरा है, तो इसको मैं अब यूज़ ही नहीं करती। तो मैं ये ऐसा छोटा वाला स्टैंड यूज़ करती हूँ। ये सेल्फ़ी स्टिक स्टैंड है और बहुत आसानी से मैंने दराज से ही मंगा लेती हूँ। तकरीबन 700-800 रुपये की कीमत का है और 1 से 2 स्टैंड में ये इसके तोड़ भी चुकी हूँ। लेकिन प्राइस कम होने की वजह से ये है कि इसकी इतनी सहूलत होती है कि मैं जहाँ कहीं इसको जाके बैग में डाल के लेके जा सकती हूँ, कहीं भी मुझे शूट करना होता है, क्योंकि मैं फेस तो दिखाती नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे बहुत आसानी रहती है इस स्टैंड को यूज़ करने में। साथ ही मैं अपने स्टैंड ये लगा लेती हूँ, इसमें कोई तार वार का झंझट नहीं है और बहुत अच्छी सी इसमें वीडियो बन जाती है और बहुत सहूलत रहती है, बिल्कुल लाइट वेट सा है। तो बस इस तरीके से मैं अपनी वीडियो शूट करती हूँ। इसका मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। ये देखें कितना छोटा सा है और बहुत हैंडी है, और इसको मैं बैग में और ट्रैवलिंग में कहीं पे भी ले जा सकती हूँ। और ये इसकी पूरी लुक है। ये वाला जो मैं आपको स्टैंड दिखा रही हूँ ये मेरा ख़राब हो चुका है, टूट गया था, लेकिन मैंने फिर भी रखा हुआ है कि इन केस कभी यूज़ करना पड़ जाए।
फ़ोन मैं बहुत ही नॉर्मल सा रियलमी का यूज़ करती हूँ। इंशाल्लाह कोशिश है कि मैं कोई अच्छा कैमरे वाला फ़ोन लूँ। बहरहाल नेक्स्ट सवाल है कि मैं यूट्यूब पर कितना टाइम गुजारती हूँ, और मैं अगर बड़ी यूट्यूबर बन गई तो मैं छोटे यूट्यूबर्स को भूल तो नहीं जाऊँगी। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। एक जो छोटा यूट्यूबर होता है ये सब आवाम की मेहनत से ही बनता है, और बड़ा जो यूट्यूबर बन जाता है तो सब ये आवाम की और आसपास के दोस्तों की, फ्रेंड्स की मेहनत और सपोर्ट से ही बनता है। तो उनको भूल जाने का तो मैं सोच भी नहीं सकती। अल्लाह ताला मुझे बना दे बड़ा यूट्यूबर, तो इंशाल्लाह सब आप लोग मेरे बहन भाई हैं, मैं सबको इसी तरीके से सपोर्ट करती रहूँगी। और सब्सक्राइबर तो आपने कंप्लीट कराने में मेरी मदद कर ही दी है, तो बस प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे वॉच टाइम बढ़ाने में भी मेरी सपोर्ट करें, और शुरू से आखिर तक मेरी वीडियोस को देख लिया करें। मेहरबानी आपकी, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और पूरा दिन यूट्यूब पे कितना टाइम लग जाता है यार, जो सच्ची बात है कभी मैंने नोट नहीं किया कि कितना लग जाता है, क्योंकि ऐसी आदत पड़ गई है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद ना मोबाइल उठा के देखने का बस पंगा होता है। साथ साथ खाना भी बन रहा है, बच्चों को भी संभाल रहे हैं, लेकिन बस बच्चों मोबाइल साथ साथ उठा के देख देते हैं। तो अंदाज़ा है कि मुझे शायद 1.5 से 2 घंटे तो मैं ज़रूर देखती हूँ। जिस दिन वीडियोस डालनी होती है, एडिटिंग वगैरह करनी होती है, उस दिन शायद ज़्यादा टाइम लग जाता हो। सब्सक्राइबर ने पूछा है कि मैं कहाँ से हूँ। मैं कराची से हूँ जनाब, मैं पाकिस्तान कराची से हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने वतन से बहुत ज़्यादा प्यार है, और मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ, यहीं पैदा हुई हूँ, और यहीं पे जीना मरना चाहते हैं हम लोग। एक सवाल और एक रिक्वेस्ट अक्सर मुझे आया करती है कि अपना होम टूर दें, अपना घर दिखाएं। तो क्योंकि मैंने अभी नया घर शिफ्ट किया है तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि अपने हाउस टूर दें, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर दूंगी। बस कुछ दिन का इंतज़ार करें, बस कुछ सेटिंग वगैरह रहती है घर की, तो वो इंशाल्लाह मैं कंप्लीट करूं तो ज़रूर इंशाल्लाह पूरे घर का मैं आप लोगों को टूर दूंगी। डोंट वरी, बस एक ही काम रहता है, और इंशाल्लाह ज़रूर दूंगी। वैसे तो आप अक्सर मेरे व्लॉग्स में मेरा पूरे घर का हर हिस्सा मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। मेरा टेरेस भी देखा हुआ है, और मेरे घर के बाहर से भी आप लोगों ने देखा है, बेडरूम भी देखा हुआ है, और टीवी, किचन, लाउंज सब कुछ देखा हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह मैं पूरा कंप्लीट टूर दूंगी आपको। और साथ साथ मेरी एक बहन ने मुझे बोला था कि आप कैसे डेली वीडियोस मैनेज करती हैं, तो बस मैं ये बोल रही हूँ कि मैं बहुत कोई ऑर्गेनाइज्ड बंदी नहीं हूँ। मेरा जब दिल चाहता है मैं वीडियोस छोटी छोटी रिकॉर्ड करके रखती रहती हूँ। ये नहीं कि जब जिस दिन बनानी है उसी दिन वीडियो रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि ये तो पूरे हफ्ते की और पूरे महीने की मतलब मेहनत होती है कि आप रोज़ाना वीडियोस को कैप्चर कर रहे होते हैं। कभी रेसिपियाँ डाल रहे होते हैं, कभी बाहर की आउटडोर वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, कभी अंदर की घर की बच्चों की रूटीन वगैरह। तो मैं बच्चों को भी साथ साथ दिखाती रहती हूँ। बच्चों को मैनेज इसलिए करती रहती हूँ, आप लोग बोल रहे थे, किसी ने मुझसे पूछा था कि छोटे बच्चों के साथ आप कैसे मैनेज करती हैं। तो छोटे बच्चों का ये सीन है कि छोटे बच्चों को मैं अपने साथ ही इन्वॉल्व कर लेती हूँ। कभी सब्जी इनसे कटवा ली, कभी छोटा मोटा इनको काम कह दिया, तो इस तरीके से बच्चे बोर भी नहीं होते। माओं को वीडियोज़ बनाने देते हैं और बैठ कर उनको आराम से तसल्ली से बता दे कि भाई मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ डालती हूँ, तो आप लोग मेरे सपोर्ट करो। उस टाइम मुझे तंग नहीं किया करो, उस टाइम किसी तरफ बच्चों को मसरूफ़ कर दिया करें। तो बच्चे बनाने देते हैं, या बच्चे जिस टाइम सो जाएँ या स्कूल गए हों, तो मैं ज़्यादातर तब वीडियोज़ वगैरह बनाती हूँ अपनी। तो इस तरीके से बच्चे आपको परेशान नहीं करेंगे। स्कूल एक तक गए होते हैं, ज़्यादातर वीडियोज़ सुबह के टाइम रिकॉर्ड कर लें, या जब टाइम सोए में हों, या रात को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और साथ साथ जो मैं चीज़ें कर रही होती हूँ ना, वो रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ, तो अक्सर बच्चों को पता भी नहीं लगता, तो बिल्कुल नेचुरल रहता है। जो आप हैं नेचुरल वही चीज़ें दिखाएं तो व्लॉग ज़्यादा मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। और यहाँ पर मेरे कप केक्स भी बन रहे हैं, ये मैंने परसों बनाए थे, तो मैंने कहा चलें आपके साथ भी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। और आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और कोई भी आपके जहन में सवाल हो तो दोबारा भी कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। आपकी बहन बैठी है ना बताने के लिए। तो ये जी मेरे फ्रॉस्टिंग वाले प्यारे प्यारे से कप केक्स, रेड वेलवेट कप केक्स बनाए थे मैंने, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। नेक्स्ट इस व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।